हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी की जानकारी समय से पहले यानी पीरियड्स मिस होने से पहले जानने की काफ़ी जल्दी होती है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं तो संबंध बनाने के बाद से ही आपको बहुत सारे एहसास सताते रहते हैं कि मैं माँ बन चुकी हूँ या नहीं बन चुकी हूँ, या इस बार मेरा गर्भ रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा आपके तरफ से आने वाला क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देने वाली हूँ कि क्या पेट को छू करके ये जान सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। तो 3 चीज़ें मैं साइंटिफिक इस वीडियो में बताने वाली हूँ जिससे पेट को छूकर और समझकर आप जान जाएंगी समय से पहले, पीरियड मिस होने से पहले, कि आपका गर्भ रुक चुका है। दोस्तों, होता यह है कि जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती है, पीरियड्स के बाद उनका ओव्यूलेशन का डे जो होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर इस समय संबंध बनाया जाए तो कोई भी महिला 100% प्रेग्नेंट हो सकती है, और अगर एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो एक ही महीने के अंदर गर्भ रुक जाता है। किसी भी हेल्दी पीरियड साइकिल यानी 28 से अगर 35 दिन के बीच की पीरियड साइकिल है आपकी, और आपका ओव्यूलेशन निर्धारित समय पे हुआ है, तो आपका गर्भ रुकने के लिए एग और स्पर्म मीटअप होना और फर्टिलाइज्ड होना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर बाय द वे वो हो चुका है तो लगभग 1 वीक के अंदर वो स्टेबलाइज हो जाता है, आपकी यूट्रस में इम्प्लांट होता है। और इसी समय कुछ ऐसे एहसास महिला को होते हैं शरीर में पेट से जुड़े हुए, जो सबसे पहले अर्लियर स्टेज में ही ये बहुत आसानी से आपको क्लियरली बता देंगे कि प्रेगनेंसी रुकने वाली है। तो सबसे पहला बदलाव होता है कि पेट में गड़बड़ी सी महसूस होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग सी फील होती है, पेट भरा भरा सा लगता है, फूला फूला सा लगता है, और आप कम खाना खाएंगे पेट आपका भर जाएगा। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब कोई महिला गर्भ धारण कर रही होती है तो उसके शरीर में काफ़ी सारे हार्मोन बढ़ते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और ये बढ़ता हुआ हार्मोन आपके पचाने की क्षमता कम कर देता है, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। क्योंकि आपके गोल ब्लैडर, जो पीत की थैली होती है, इसमें कुछ जूस बनते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन यानी आंतों में जाकर के खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन ये आंतों में ना जाकर प्रॉपर नहीं बन पाने के कारण इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये अर्लियर स्टेज में 12 हफ्तों तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी में आप आगे महीने दर महीने बढ़ेंगी, वैसे ही आपके हार्मोन्स भी बहुत अच्छे से नियंत्रित होने लगेंगे, और फिर आपको ये प्रॉब्लम कम होना फील हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो 9 महीने तक आपको गर्भावस्था में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आप में ये दिखाई देगा कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अर्लियर स्टेज में आपका यूट्रस जो है वो खिंचता है, बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, वो स्ट्रेच करता है, और उसमें एक भ्रूण विकसित होता है। तो इस वजह से नीचे का जो आपका पार्ट है, पेट का हिस्सा जो है नाभि से नीचे का, वो बहुत टाइट होता है। बैठते टाइम या सोते टाइम आपको ये परेशान भी कर सकता है, तो टाइटनेस सी फील होने लग जाती है। इसके साथ ही जो तीसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो ये होता है कि आपके शरीर के अंदर जो गर्भाशय है वहाँ पे 2 अंडाशय होते हैं जो दाईं तरफ और बाईं तरफ होते हैं, जो एक एक महीने छोड़ करके अंडा बनाने का कार्य करते हैं। और बाय द वे, अगर मान लीजिए कि इस महीने आपकी राइट ओवरी से राइट साइड के आपके अंडाशय से अंडा बनके और उसी साइड के ट्यूब में, फिलिपियन ट्यूब में आया है, तो वह वहीं पे फर्टिलाइज्ड भी होगा। तो ट्यूब के अंदर 12 घंटों तक एग रहता है, और अगर स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। इस वजह से हो सकता है कि क्रैम्पिंग फील हो आपको राइट या लेफ्ट साइड, या फिर माइल्ड से पेन आपको नाभि के नीचे भी फील हो सकती है। इसी के साथ साथ कई बार महिलाओं को स्पॉटिंग से स्टार्ट हो जाती है, मतलब पीरियड्स के पहले जो आपको हल्के हल्के से भूरे रंग के दाग धब्बे से दिखाई देते हैं, वैसे भी दिखाई दे सकता है, और ये 1-2 दिन या 1-2 घंटे भी रह सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कई बार महिलाओं को और भी कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ लक्षण महसूस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वोमिटिंग टेंडेंसी होना, बार बार यूरिन का फ्लो आना, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना, हेडेक सा फील होना, ये सारे तमाम लक्षण अर्लियर स्टेज में प्रेग्नेंट महिला फील कर सकती है। लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड्स में सोने के बाद ही करना चाहिए, और प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो बी पॉजिटिव, रिलैक्स्ड रहें, आपकी प्रेगनेंसी जरूर रुकेगी और स्टेबल भी रहेगी। कई बार ओवर पैनिक होने की वजह से प्रेगनेंसी रुकी हुई भी डिस्टर्ब्ड हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो आई रियली होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी प्रेगनेंसी को समझने के लिए, और अदर वीडियोज़ को भी जरूर वॉच करें जो चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपको बहुत मदद कर सकती है। मेरा नाम पूजा है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू सो मच।